Hi everyone, I am Khushali Solanki and I have secured rank 61 in UPSC CSE 2023. My optional was public administration and I have scored 274 marks in it. And in this video, I would be telling you how to write the answers and how you can score well in public administration, etc. So let's start कि मैंने क्या किया है, कहाँ से किया है. So let me agree to it that I have changed 5 teachers for public administration because eventually it's really difficult that कोई एक ही टीचर से हमें सब कुछ समझ आ जाए because I have faced this. मैंने 3 साल में 5 टीचर्स चेंज किए हैं and सो एक जो होता है ना कि आपको बेस्ट चीज कहाँ से मिल जाएगी, वो मैंने रियलाइज किया कि बेस्ट चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोबेबली किसी एक जगह से नहीं मिल सकती है. सम टीचर कैन बी गुड इन पेपर 1, सम टीचर कैन बी गुड इन पेपर 2. सो आप उस हिसाब से यू कैन डिसाइड एंड कि क्या कैसे करना है. सो आई एम मेंशनिंग दैट मैंने एक मेंस का क्रैश कोर्स किया था, वो मैंने प्रोडिजी आईएएस पर आशुतोष पांडे सर है उनसे किया था. सो दैट वाज रियली गुड. एंड उससे पहले जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने पहले अन अकेडमी से किया था फ्रॉम राजपूत सर एंड राकेश सर. एंड उसके बाद में आई ज्वाइंड पवन कुमार सर की भी अन अकेडमी पर क्लासेस थी. तो पेपर 2 और पेपर 1 ऑल्सो सर का काफी अच्छा था. Then I've also heard about Ansari sir who is there at Lukman IS. So his courses are very much in detail. I have seen some of his videos and I also joined the test series. So the way this sir used to analyze each and every aspect and also that really helped and that was very useful, especially paper 1. So I would like to say that paper 1 Ansari sir का काफी अच्छा है, paper 2 पवन sir का काफी अच्छा है. So let's start by this only कि पेपर को एनालाइज करना है. So PubAd requires actually the analysis of the PYQs. PYQs are a must thing which one should do in public administration. Just take the syllabus and आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है, you can match the questions with the syllabus that you have done. Are you able to interpret the questions or not? Because public administration really requires the interpretation of the question. Sometimes जो उनकी लैंग्वेज होगी वो बहुत डिफिकल्ट होगी. मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी टू इंटरप्रेट दैट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड अनलेस यू हिट द डिमांड मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि यू नीड टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. एंड अब इसमें क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इज डूइंग द PYQs. PYQs you can watch some YouTube videos सर के या किसी के भी जिन्होंने एनालाइज करा हुआ है पेपर को, तो आप उनको देखिए. The first thing which is to be done in public administration is कि PYQs को देखना कि वो समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहे हैं. तो that is the thing. And the next thing is जो मुझे जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया is a yellow colored book of SS मोहंती सर, जिन्होंने PYQ सॉल्व जो है वो बना रखी है अपनी पूरी किताब एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. उन्होंने सर ने सब चीज को अलग अलग चीज पार्ट्स में तोड़ रखा है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसमें क्या इंक्लूड करने से वैल्यू एडिशन होगा, क्या चीज एक्स्ट्रा स्कोरर होगी. ऑल दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन हिज बुक. सो आई एम डेफिनेटली सजेस्टिंग यू टू बाय दिस बुक. SS मोहंती सर, येलो कलर्ड बुक है एंड इट्स अ PYQ सॉल्व बुक. सो दिस इज वन थिंग. Now the sources जहाँ से मैंने पढ़ाई की, coachings I've already told. Regarding books if we say, तो I have read Radha Vinod, Aripam sir's book, paper 1 paper 2 दोनों पढ़ा है.
I also read Mohit Bhattacharya sir's book, and I have also read Prasadan Prasad, and एक कुछ और पेपर 2 के लिए एक रजनी गोयल की बुक आती है, तो दैट ऑल्सो आई हैव रेड. So this is the source for public administration. The coachings already mentioned. Now come the paper attempting वाला part and किस तरह से marks आ रहे हैं या किस तरह से improve हो रहे हैं. So I think the first thing is to not get demotivated, because people are literally asking that whether Papad is scoring or not this time. क्या scene रह रहा है. So what I want to say is, if one person can score above 300, जो कि actually किया है जिन्होंने last year ही 8303 marks से, so if one person can score this, then definitely there is scope in the subject. ऐसा नहीं है कि अब नंबर ही नहीं आ रहे हैं. You need to write your content addressing the demand of the question, connecting कि वो बोल क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है. अगर वैसा आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली नंबर आना मुश्किल नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. तो सबसे पहले जो एक स्टीरियोटाइप जो मोस्टली इस बार लोगों के बच्चों के दिमाग में जो आ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग नहीं बचा है, so we need to remove that. If you have already taken the subject, then give your 100% towards it and definitely you will score marks. तो ये हो जाएगा. फिर हमने अब आता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है. सो फर्स्टली देयर आर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इन पार्ट ए. पार्ट बी में भी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं which are compulsory. So these 10 questions are compulsory. And now there are other questions. There are 6 questions having 3 parts each. इनमें से हमें 3 क्वेश्चन चूज करने रहते हैं. So it is compulsory to choose at least one part. जो है 6 में से हमें एक तो पार्ट ए और पार्ट बी में से चूज करना ही है. उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, यू कैन डिसाइड कि पार्ट ए में से करना है या पार्ट बी में से करना है. So now the thing is कि कितना टाइम डिवोट करना है. So I think 5 to 10 minutes you can devote in deciding which question you need to attempt. So there is question number 2, it will have 3 parts. Question number 3, it will have 3 parts. If you are choosing question number 2, you need to attend all the 3 parts of it. And then question number 3, all the 3 parts of it. Then question number 5, 6, 7 या 5 जो है वो कंपल्सरी होता है. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं. फिर तो इस तरह से 3 हो जाएंगे. तो टोटल इन टोटल देयर वुड बी 19 क्वेश्चन, which is one less than GS वाला. तो जो लेस की वजह से जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है, इन दिस टाइम यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन करना है जो चूज करने वाले टाइम पर. सो वो चूज कैसे करें. सो इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड ऐसा होता भी है दैट यू वुड नॉट नो एवरी पार्ट. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 है, तीनों पार्ट्स नहीं आते होंगे, हो सकता है. मेरे साथ भी हुआ था. मेरे को पहले 2 पार्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे से आते थे, पर जो थर्ड पार्ट था वो मेरे को हार्डली 40-50% आता था. तो इधर आई कैन डिसाइड कि ओके 100-140 का रेशो हो सकता है कि मुझे वो 100% आते हैं जो पार्ट ए पार्ट बी है, और जो पार्ट सी है वो मुझे कम आता है. इधर यू कैन डू सच अ क्वेश्चन, और यू कैन डू सच अ क्वेश्चन जिसमें आपको तीनों जो है 80% आते होंगे. तो इस दोनों जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके क्वेश्चन बैठ सकते हैं, तो इनको चूज करिए. अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही 0 आता है तो उसको मत अटेम्प्ट करिए, बिकॉज उससे काफी ज्यादा नंबर लूज होने वाले हैं. तो इसलिए थोड़ा ऐसे एक माइंडफुल गेस लीजिए कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट हो जाएगा. उस हिसाब से आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं. अब इसमें वापस अटेम्प्ट कैसे करना है. तो अटेम्प्ट करने के लिए एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है दैट वुड बी फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इटसेल्फ. So do those first 5 compulsory questions. पहले सबसे पहले जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो होंगे उसको सबसे पहले करेंगे. उसके बाद में यू नीड टू फिनिश दी जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑल द 3 टुगेदर ओनली. आपने जो भी 3 आप क्वेश्चन चूज करने वाले हैं उनको साथ में कर लीजिए, एंड उसके बाद में जो है पार्ट बी का 5th क्वेश्चन जो भी कंपल्सरी वाला है उसको अटेम्प्ट करिए, बिकॉज दैट वुड बी अ 10 मार्कर. एंड जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे दैट वुड बी इधर 20-20, 10 और 15-15-15. तो जो अगेन मिनिमाइजिंग द लॉस वाली बात है कि इनको बीच में रखिए ताकि ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए. तो दैट वुड बी कि क्वेश्चन को किस तरह से या पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. सिलेक्शन का हो गया है कि 5 मिनट या 10 मिनट हम टाइम ले सकते हैं. फिर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100-160 या फिर 80-80-80 वाला, एज यू विश. हो सकता है 90-90-90 वाले भी क्वेश्चन हो. इट वुड डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन.
Now we are attempting the question. So there is paper 1 and there is paper 2. तो पेपर 1 में क्या होगा, मोस्टली यू नीड टू एनालाइज और यू कैन जॉइन सम टेस्ट सीरीज एंड उसके एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. तो लास्ट 2-3 years what I have seen is जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं चैप्टर 1 से ज्यादा है एज कम्पेयर टू चैप्टर 2 जो थिंकर्स वाला है. Chapter 1 would include this NPM, NPS, NPA वाला thing and जो evolution of public administration है. I have seen थोड़ा इसको ज्यादा वेटेज है as compared to chapter 2 जो merely thinkers वाली जो चीज है. So you can decide accordingly कि कौन सा क्वेश्चन जो है या फिर कौन से पार्ट ऑफ द आपको सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है. डेफिनेटली सब पार्ट को करना है, बट एक वो होता है ना ज्यादा फोकस है ज्यादा रिविजन. वो आपको कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग दैट व्हाट इज द ट्रेंड दीज डेज, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड दीज डेज. तो इस ट्रेंड से हम उसको पता लगा सकते हैं. तो लेट्स से कि अब इस क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन लेकर के ही कर लेते हैं कि किसी तरह से अटेम्प्ट कैसे होगा. So there is this question कि new public administration has seriously jolted the traditional concept and outlook of the discipline and enriched the subject by imparting wider perspective by linking it closely to the society. अब सबसे पहले आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन. देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक सीरियसली जोल्टेड. तो एक बार हो सकता है पढ़ने में यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियसली जोल्टेड. Always look for the Hindi version. If you can read Hindi, then always look for the Hindi portion of the question कि उसमें क्या लिखा हुआ है. तो आई थिंक जो मैंने देखा था उसका जोल्टेड का मतलब उसमें था झकझोर कर रख देना. तो इसका मतलब फिर साफ हो जाता है. अगर इंग्लिश वाला नहीं समझ आ रहा, लुक एट द हिंदी पार्ट कि वो क्या कहना चाह रहा है. सो नाउ वी स्टार्ट बाय द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आई हैव बीन टोल्ड दिस बाय पवन सर that always start with the why aspect of the question. Like it says कि new public administration has jolted the traditional concept of the discipline. So start with why. कि why NPA came. जो new public administration है वो आया ही क्यों था. So new public administration that would become your introduction that जो new public administration है वो आया था because US में काफी ज्यादा issues हो रहे थे. Minnesota conferences हो रही थी. There were issues like civil rights or the Vietnam War which was going on, and there was a crisis in urban infrastructure or in education and etc. So because of this, the NPA or the new public administration was introduced. इसमें व्हाइट बोर्डो का जो रोल रहा है, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ दिस थिंकर या जैसे भी आप एक दो थिंकर्स इस तरह से मेंशन कर सकते हैं बीच बीच में, अंडरलाइन देम. तो इससे एक हो जाएगा दैट ओके योर आंसर आर नॉट जेनरिक, योर आंसर आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर्स. तो ये वाली चीज आ जाएगी. वाई एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया कि वाई एनपीए वाज इंट्रोड्यूस्ड. देन डायरेक्टली हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. दैट इसमें भी हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक सेपरेट सब हेडिंग्स ऑफ द क्वेश्चंस. फर्स्ट सब हेडिंग क्या होगी, एनपीए सीरियसली जोल्टेड द कंसेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन, जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन है. ये एक शॉर्ट सी सब हेडिंग हो जाएगी. राइट पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ इट, कि किस तरह से जोल्ट कर दिया है. तो लेट्स से उसने बोला है कि आप इनसाइड मत देखिए, आप आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन देखिए. इनिशियली क्या हो रहा था, मेयर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, टॉप डाउन हियरार्की इस तरह से चल रहा था. वी लैक्ड वैल्यूज, द पपेट लैक्ड वैल्यूज. बट एनपी ने क्या बोला कि नहीं, रेलेवेंस होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, एक सोशल इक्विटी होनी चाहिए, एक चेंज होना चाहिए. सो इस तरह से यू कैन राइट इट कि ओके कि हाउ इट हैज सीरियसली जोल्टेड, कि पहले कुछ और ही था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट वांटेड टू डू समथिंग एल्स. And now the NPA wants public administration to look into the problems of the people, to solve them, and not merely get confined within the boundaries of an organization. So in this way, it is seriously jolting. कि ये चीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, enrich the subject. तो enrich the subject की एक सब हेडिंग बन जाएगी. उसमें अगेन यू कैन मेंशन फ्यू पॉइंट्स कि how it is enriched. तो एक जो पर्सपेक्टिव है, एनपीए हैज एक्चुअली वाइडेंड द स्कोप एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इट इज नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द पीपल. तो एक ये चीज आ सकती है, जो भी इसके दूसरे पॉइंट्स हैं वो चीज आ सकती है. उसके बाद में वाइडर पर्सपेक्टिव, थर्ड सब हेडिंग हो जाएगी बाय लिंकिंग इट क्लोजली टू द सोसाइटी. आई एम पिकिंग द सब हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, मैंने खुद से नहीं बनाई है. जो एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था विच आई रेड इन द स्टार्टिंग, उसी में से आई पिक डिफरेंट सब हेडिंग्स एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ओके किस तरह से किया गया है. सो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड सब हेडिंग हो जाएगी, ओके दैट इट हैज लिंक्ड क्लोजली टू द सोसाइटी.
अब वो कैसे किया है, you can again mention 1 to 3 points. Now the value addition part, कि value addition कैसे होगा, if you can mention certain examples कि ओके एनपीए आया है तो उससे गुड गवर्नेंस आई है, गुड गवर्नेंस हमने कैसे लाने की कोशिश करी है, वी हैव गॉट आरटीआई, वी गॉट सिटीजन चार्टर और वी गॉट सोशल ऑडिट्स. सो ये सब जो एक एग्जांपल्स हो जाएंगे जो लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, और यू कैन आल्सो मेंशन इंटरनेशनल एग्जांपल्स ही क्या क्या हो रहा है. तो ये चीज जो होगी वो एक वैल्यू एडिशन की तरह यहाँ पे काम करने वाली है. तो ये चीज आ जाएगी. अब यू नीड टू बैलेंस द आंसर. हम पूरा अग्री नहीं करेंगे 100% दैट एनपीए हैज सीरियसली जोल्टेड एवरीथिंग एंड ऑल. नो, लास्ट में हम ये डेफिनेटली वी विल बैलेंस आवर आंसर. वी विल से दैट एडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल रेलेवेंट. वी स्टिल फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड वी स्टिल वांट कि ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली काम करे जैसे भी है. तो we need to highlight what is the importance of traditional public administration still. So this would be a complete answer. And इसमें value addition कैसे होगा, I've already mentioned. You can mention examples like social audit, or you can make certain diagrams, you can make certain circles that initially TPA was this, now NPA is this. So you can make 2 circles for comparing both of them, or you can make a table. किसी भी तरह से उस चीज को हम compare कर सकते हैं. और अगेन अब इसमें क्या होगा कि आप डायग्राम्स बनाएं, आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, आप एग्जांपल्स लिखिए, एंड आल्सो यू कैन मेंशन सम थिंकर का नाम. जैसे मैंने ड्वाइट वॉल्डो का मेंशन किया था. आप किसी भी और जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, आप थिंकर्स के नाम जो है साथ साथ में एक आंसर में आई थिंक एक नाम आ जाए या 2 नाम आ जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ. दिस इज नॉट समथिंग नेसेसरी टू डू, बट इफ यू डू इट, your answer will be certainly something different from what others are writing. So you can make this as a strategy कि ठीक है मुझे ये चीज करनी है, तो ये चीज हो जाएगी. अब the important aspect in public administration is actually linking, the ability to link paper 1 and paper 2. So let's say there's this question about Maslow's level of hierarchy and its need. So it would be good if you can mention the example from paper 2 and link it with this Maslow thing. So, for example, we have the police in our country, how it is working, and how even the basic needs जो है वो पुलिस की वो satisfy नहीं हो पा रही है, हो पा रही है, जो भी आपका व्यू पॉइंट है. You can connect that with Maslow's जो hierarchy की needs होती हैं कि किस तरह से self actualization आएगा या किस तरह से self esteem आएगा. बहुत सारी कंपनीज हैं जो अवार्ड्स देती हैं, जो जैसे बेस्ट टैलेंट का हो गया या फिर बेस्ट वर्कर हो गया, तो इससे सेल्फ एस्टीम जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. तो पेपर 2 के एग्जांपल्स आके पेपर 1 के क्वेश्चन में आ रहे हैं, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट इंटरलिंकेजेस और इंटरकनेक्टिविटी. नाउ कम द पेपर 2. पेपर 2 में क्या होगा, मोस्टली यू हैव दिस गवर्नेंस एंड पॉलिटी थिंग्स जो है वो पेपर 2 में रहने वाली है. तो यू ऑलरेडी रीड इट इन जीएस, बट डेफिनेटली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मच मोर. And if you have taken public administration, then I think there would be no need to read governance separately or polity separately. Everything would be covered within this only. And you'll have such good examples because इस सब्जेक्ट में बहुत चीजों के हमें कंटेम्प्ररी रेलेवेंस पूछी जाती है, या फिर वी नीड टू राइट व्हाट इज द करंट थिंग ऑनगोइंग. So you need to read the newspapers. I used to read 3 newspapers: Economic Times, The Hindu, and The Indian Express. So I used to collect all the examples, and आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस का टॉपिक लिखिए, उसके सामने उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. Let's say there's a question of सेंटर स्टेट रिलेशन और द गवर्नर एंड द सीएम के बीच में जो टसल हो जाती है कभी कभी. So just write it, अपनी एक टेबल बनाइए, गवर्नर लिखिए, and then write the example. कोई भी recent case which is going on, let's say if it's in Tamil Nadu or in Kerala or any other state, so हम वो लिख सकते हैं. तो ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल होगा. या लेट्स से द रोल ऑफ द स्पीकर, देन यू कैन मेंशन व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र असेंबली केस, और लेट्स से एनी अदर असेंबली का केस, कोई भी हो सकता है, बट नया होगा तो इट वुड बी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. तो ये वाली एक चीज हो जाएगी. एंड पेपर 2 में मोस्टली यही करना है कि द क्वेश्चंस वुड बी वेरी डायरेक्ट, एंड यू नीड टू मेंशन जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, सब्सटैंशिएट विद एग्जांपल्स, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स. दिस यू कैन डू इन पेपर 1 आल्सो एंड इन पेपर 2 आल्सो. पेपर 2 में ज्यादा यूज आ जाएंगी because eventually it's about polity and governance, paper 2, and second ARC has given very detailed thing about this.
So second ARC, you don't read it fully end to end. जरूरत नहीं है पढ़ने की. I have also not read it पूरा. But what I did was there were some important chapters. Chapter 1 is important. Chapter 4 and 6, these three, and chapter 9 or 10, जिसमें I think personal administration के बारे में दे रखा है. That is very important. So these 4 chapters are really important. You can read them whole, or you can even read the summary. बाकी सारी chapters की भी जो summary है, you can read that, and second ARC itself has provided you with the summary. So just read that, memorize it, and then write it as your conclusions and answers. I remember out of 19 questions, I have written second ARC in around 9 to 10 questions in paper 2. And paper 2 में मेरा score भी अच्छा रहा, it's 144. So paper 2 में I did this, मैंने second ARC का बहुत use किया था, and it's not just that okay second ARC has said so and so. मैंने क्या लिखा, second ARC chapter 6 and the name of the chapter if याद रह जाए, otherwise second ARC chapter 6 heading and then okay ये कहा गया है. तो इस तरह से क्या होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने हवा में कुछ लिखा है. You can substantiate it that okay in chapter number 6 this and this recommendation is given. So that's why I mentioned कि आप 4 chapters, जो 4 chapters है वो तो कम से कम पढ़िए ही पढ़िए. So this will be the thing in second paper, and इसमें again what I have told earlier about the village visits and all, so you can go and you can even in public administration paper 2 because polity governance के बारे में ही है, so you can definitely mention your personal examples, experiences इधर भी. बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, मुझे भी इन चीजों ने काफी ज्यादा हेल्प किया. सो ये चीज हो जाएगी. एंड अगेन इंटरकनेक्शन वही वाली बात है दैट यू आर गिविंग सम एग्जांपल. इफ इन ब्रैकेट यू कैन मेंशन सम थिंकर का नाम. लेट्स से अगर इस चैप्टर पर बात हो रही है जो लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर है, सो लोकल गवर्नमेंट इफ यू कैन समहाउ लिंक इट विद दिस थिंग लिकर्ट का जो पार्टिसिपेशन का सिस्टम है. Francis Rickert told about its system 4. System 4 में उसने क्या बोला था, पार्टिसिपेशन होना चाहिए. तो if you're writing about local government, you can mention Francis Rickert has said this and this that there should be system 4 where there should be participation. So हर चीज में ऐसा नहीं करना है. You can do this in few questions and few thinkers. तो इस तरह से एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि इंटरकनेक्शन जो है वो इस चीज का हो जाएगा. आंसर वैसे ही लिखना है. स्टार्ट विद द वाई एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये चीज हुई क्यों है, राइट इन पॉइंट्स और इन पैराग्राफ. अगर एक एनालिटिकल क्वेश्चन है देन राइट इन पैराग्राफ. इफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यू कैन राइट इन पॉइंट्स. एंड देन वही एग्जाम्पल हो गया है, डायग्राम हो गए हैं और फ्लो चार्ट्स वगैरह हो गए हैं, केस स्टडीज हो गई हैं. इस तरह से अपना आंसर. एंड देन डोंट फॉरगेट टू राइट अ कंक्लूजन. ऑलवेज राइट वे फॉरवर्ड इन पेपर 2. पेपर 2 में बिकॉज मोस्टली क्योंकि अगेन पॉलिटी गवर्नेंस है, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं. सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू मेंशन देयर सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन में इट वुड बी वेरी गुड इफ यू कैन मेंशन सेकंड ARC सो एंड सो रिपोर्ट दिस एंड दिस सॉल्यूशन, और यू कैन मेंशन योर ओन सॉल्यूशन आल्सो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट अ सॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन. सो दिस वाज इट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू.